Very good morning to all of you guys. This is Nilesh Kumar Gupta and you are watching MG Physics Classes. शुरुआत करते हैं अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को जो भी कराया था वो चालक के बारे में बताया था। क्या के बारे में बताया था? चालक के बारे में बताया था। क्लियर है हम सबको? चालक क्लियर। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संधारित्र के बारे में। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कोई पूछे संधारित्र होता क्या है? कोई पूछे संधारित्र होता क्या है? तो भैया संधारित्र तो 2 मिनट के लिए गया तेल लेने। सबसे पहले बात कर रहा हूं गुल्लक। गुल्लक है आप लोगों के पास? गुल्लक नहीं है? जितने को पैसा मिलता है चाट पहुंच जाते होगे तो इकट्ठे तो करते ही नहीं होगे कभी नहीं। खैर जो भी है XYZ, पर मेरी बात ध्यान से सुने। गुल्लक क्या है? पैसा संचित करने का एक साधन है ना? गुल्लक क्या है? पैसा संचित करने का एक साधन है ना? इसी प्रकार संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। क्लियर? चाहे तो ऐसे बोल दो विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक साधन है, चाहे ऐसे बोल दो आवेश संचित करने का एक साधन है। जो आवेश है वही ऊर्जा है। क्लियर है? ओके। तो कोई पूछे संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या संधारित्र एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं। जो बात बोली समझ में आई आप लोग? बोला भैया? तो किसी ने अगर आपसे पूछा संधारित्र से आप क्या समझती हैं, तो उसे बोलेंगे कि लाला संधारित्र विद्युत ऊर्जा अथवा आवेश संचित करने का एक साधन है। क्या यहाँ तक बात पल्ले पड़ी आप सभी को? बेटा हम सभी को ये बात क्लियर हो गई कि संधारित्र जो है वो विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। अब ये संधारित्र होता क्या है इसको हमें समझना है कि संधारित्र होता क्या है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि संधारित्र होता क्या है। तो गौर से देखो, ये धातु की 2 प्लेटें हैं, ठीक है? दिखाई दे रही है आपको 2 प्लेटें धातु की? कि मेरे हथेलियां जो है वो धातु की 2 प्लेटें हैं और ये प्लेटें ऐसे रखी हैं, यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रखी हैं, ठीक है? आप लोग सामने से देखोगे तो आपको ये प्लेटें ऐसी नहीं दिखाई देंगी। आपको केवल सामने से एक लाइन ये दिखाई देगी और एक लाइन ये दिखाई देगी। सही बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? है? तो सामने से आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? बोलो भैया क्लियर? तो गौर से देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक समांतर एक प्लेट बनाई है, ठीक है? एक प्लेट बनाई है, दूसरी प्लेट में अभी बनाएंगे हम। पहली प्लेट बनाई है। अब इस प्लेट को मैंने आवेश दिया, यहाँ से मैं इसे आवेश दे रहा हूँ, तो ये आवेश इस प्लेट पे आता जाएगा। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ? ये आवेश इस प्लेट पे आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा? आता जाएगा ना? अच्छा अब जैसे ये अभी क्या है? अभी ये संधारित्र नहीं, अभी ये चालक है। केवल एक प्लेट है। आपने उसको जैसे कल आपने गोलीय चालक पढ़ा था, तो गोला था उसको आपने आवेश दिया था। इसी तरीके से ये धातु की एक प्लेट है, मैंने इसे आवेश दिया है। तो ये क्या है? अभी ये संधारित्र नहीं है, अभी ये चालक है। क्या है बेटा? ये अभी ये चालक है, ठीक है? अब मैं इसे आवेश, मुझे मालूम है चालक की धारिता का सूत्र मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ, C बराबर Q/V होता है। बोलो भैया होता है कि नहीं होता? पहले तो ये बताओ। होता है। मैं चालक की धारिता बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चालक की धारिता बढ़ाना चाहता हूँ। तो धारिता बढ़ाने के लिए मेरे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो आवेश बढ़ा दूं, आवेश बढ़ाता जाऊंगा धारिता बढ़ती जाएगी, ठीक है? दूसरा तरीका विभव कम कर दूं, विभव कम करूंगा तो भी धारिता बढ़ जाएगी, है ना? अब सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, आवेश बढ़ाता जाता हूँ। तो ये बताओ इस चालक पे आवेश बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा? पहले तो ये आवेश लेता चला जाएगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा आवेश दूंगा तो ये और ज्यादा आवेश को ग्रहण करना कर देगा बंद। फिर वो आवेश क्या होगा? हवा में लीक होने लगेगा। समझ में आ रही है बात? इसके ऊपर जाके इकट्ठा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ बात समझ में आ रही है? तो क्या है? आवेश एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि आवेश अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाऊंगा तो आवेश इसके ऊपर जाके इकट्ठा होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है?
है ना। तो धारिता बढ़ाने के लिए या तो आवेश बढ़ाओ, पर आवेश के संग एक समस्या है कि आवेश एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, विभव को कम कर दूं। अगर विभव कम कर दूंगा तो धारिता बढ़ जाएगी। बोलो भैया, अगर विभव कम कर दूंगा तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो, अगर मैं यहाँ पर विभव को कम कर देता हूँ तो धारिता बढ़ जाएगी। सही बोल रहा हूँ? बोलो। चलिए तो देखते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, विभव कम करने से धारिता बढ़ जाएगी। तो मुझे मालूम है इसका विभव अगर मुझे कम करना है तो आपको मैंने बताया था चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में विभव को प्रभावित करने वाले कारक मैं बता चुका हूँ। जब किसी चालक के पास कोई अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। याद आ रहा है इसको, है ना। तो मैंने क्या किया, ये जो आवेशित चालक है इसके पास एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया। ठीक है भैया, एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया। आपको अनावेशित चालक दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको स्वतंत्र आवेश और बद्ध आवेश भी बताए थे, याद है आपको? तो गौर से देखिए, ये धनावेश है तो प्रेरण की घटना के कारण ये जो चालक है यहाँ पर ऋण आवेश आ जाएगा और इधर धनावेश आ जाएगा। जो बात आपको बोल रहा हूँ आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, पहले तो ये बता। ये बात शायद मैंने बताई भी थी आपको, बताई थी ना कि करूंगा ऐसा मैं। तो ये जो चालक है तो इधर की तरफ ऋण आवेश आ गया, इधर की तरफ धनावेश आ गया। ठीक है। अब आप इसके विभव को क्या करना चाहते हो, पहले तो ये बताओ, कम करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो? इसके विभव को बढ़ाना चाहते हो? कभी ना विभव बढ़ जाओगी तो धारिता कम हो जाएगी यार। मैं इसके विभव को कम करना चाहता हूँ, क्योंकि विभव कम होगा तभी तो धारिता बढ़ेगी, है ना। तो मैं इसके विभव को कम करना चाहता हूँ। अब इसके विभव को कम करने, अब आप ये देखो, ये आवेश इसके विभव को कम करेगा या धनावेश इसके विभव को कम करेगा? कौन सा कम करेगा? ऋण आवेश इसके विभव को कम करेगा या धनावेश इसके विभव को कम करेगा? ऋण आवेश, क्योंकि ऋण इसके प्रभाव को कम करेगा तो ऋण आवेश इसके विभव को कम करेगा, जबकि धनावेश तो इसे उल्टा करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा विभव को। और मुझे करना क्या है? कम करना। समझ में आ रही बात? तो मेरे लिए ऋण जरूरी है या धन जरूरी है, बताओ? ऋण जरूरी है। ऋण मेरे मतलब का है, धन मेरे मतलब का है क्या? नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, है ना। ये दूसरी प्लेट जो है इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी से जोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये जितना भी धनावेश है, क्योंकि ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये इसके विभव को बढ़ा रहा है, जबकि मैं इसके विभव को कम करना चाहता हूँ, तभी तो धारिता बढ़ेगी। बोला भैया। तो धन मेरे लिए यूजफुल नहीं है तो मैंने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। तो पृथ्वी से जोड़ने की वजह से ये जो धनावेश है ये पूरा की पूरा काय में चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? काय में चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। ऋण आवेश जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? जाने डांट रखो बद्ध आवेश, याद आ रहा है ना। ऋण नहीं जा पाएगा। तो ऋण आवेश हो जाने की वजह से इसका विभव क्या हो गया? कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। और विभव कम हो गया तो धारिता बढ़ गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले ये एक सिंगल चालक था, केवल एक चालक था, लेकिन इसकी धारिता एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा था। तो मैंने क्या किया, बगैर इसका आकार बढ़ाए हमने इसकी धारिता बढ़ा दी। हमने कैसे इसकी धारिता बढ़ाई? इसके पास एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया। अनावेशित चालक रख देने से इसका विभव बढ़ गया, विभव कम हो गया, और विभव कम हो गया तो धारिता बढ़ गई। कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? कोई पूछे संधारित्र होता क्या है ना। संधारित्र हिंदी में बोलते हैं, पर आपको हिंदी वर्ड की ज्यादा आदत नहीं है। इंग्लिश में हम लोग इसे कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर वर्ड बोलते हो ना। पंखा जब घर में धीरे धीरे चलता है तो कहते जाओ कंडेंसर बदलवा दो, टन्ने जाओ, ऐसे बोलते हैं कि ना बोलते ही है ना। तो वो कंडेंसर को हिंदी में संधारित्र बोला जाता है। क्लियर? तो सुने, कोई पूछे संधारित्र क्या होता है ना, तो आप बोलना संधारित्र विद्युत ऊर्जा
अथवा आवेश संचित करने का एक साधन है। ठीक है, कोई पूछो संधारित्र का सिद्धांत बताइए, क्या सिद्धांत है इसका? तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र एक ऐसी विधि है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ा रहे हैं। क्या हमने इस चालक, अगर हमें इसकी धारिता बढ़ानी थी तो क्या हमने इसके आकार को बढ़ाया था? क्या इसके आकार को नहीं बढ़ाया, और बगैर इसका आकार बढ़ाए हमने इसकी धारिता को बढ़ा दिया। कैसे? इसके पास अनावेशित चालक रखकर। भाषा समझ में आ रही है मेरी? क्लियर? ये बहुत पूछा जाता है कि संधारित्र का सिद्धांत बताइए, तो आप उसे बोलना संधारित्र वह युक्ति है या संधारित्र वह विधि है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? आई है ना? तो जल्दी से फटाफट संधारित्र के बारे में पढ़ लें हम लोग, है ना? संधारित्र से आप क्या समझते हैं तथा उसका सिद्धांत बताइए। ठीक है, चलिए पढ़िए फटाफट से राजा बेटा की तरह जल्दी से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना बेटा सभी को? अब जैसे संधारित्र हमने पढ़ा है, तो हमने धारिता का सूत्र पढ़ा है, चालक की धारिता का सूत्र C बराबर Q/V पढ़ा, ये तो अपने को पहले से ही याद है। V क्या होता है? विभवांतर होता है। V क्या होता है? विभव या विभवांतर बोलते हो। तो इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख देते, Q/विभवांतर। अब यहाँ पे दो प्लेट है, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। इस प्लेट को A नाम दे दिया, इस प्लेट को B नाम दे दिया। तो इस प्लेट का विभव हो गया VA प्लस इस प्लेट का विभव हो गया VB, लेकिन इस पर ऋणात्मक विभव है तो ये माइनस लगाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो हम लोग इस सूत्र को ऐसे भी लिख देते हैं, VA माइनस VB। जो V है वही VA माइनस VB है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। कल को अगर ये ऐसा लिखा दिख जाए तो डर मत जाइए। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? ओके, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे तुमसे चवन्नी भर की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तो दो परिभाषाएं आपको बिल्कुल टकाटक याद होनी चाहिए। संधारित्र विद्युत ऊर्जा अथवा आवेश संचित करने का एक साधन है। चाहे तो ऐसे लिख दो संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक साधन है, चाहे ऐसे लिख दो संधारित्र आवेश संचित करने का एक साधन है। क्लियर? या तो ऐसे लिख दो, या फिर अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख दो संधारित्र वह युक्ति है, यह संधारित्र वह विधि, ये सिद्धांत है संधारित्र का। संधारित्र वह युक्ति है, यह संधारित्र वह विधि है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ये मेन परिभाषा है जो हमको टन तरीके से याद होनी चाहिए। क्लियर? कल अगर पूछूंगा तो बिल्कुल चकाचक याद होनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो। एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना, और एक सेकेंड, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं। अब मैं आगे की कहानी आपसे कहता हूँ, ठीक है ना जी? चलिए, तो संधारित्र की इतनी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली। इसके बाद हमको एक सवाल दिया गया है। क्लियर? क्या दिया गया है? एक सवाल हमें दिया गया है, तो चलिए उस सवाल को हम लोग करते हैं। कह रहा है 25 माइक्रोफेराड धारिता के संधारित्र की, क्या 25 माइक्रोफेराड धारिता के संधारित्र की, तो भैया 25 माइक्रोफेराड धारिता दिए, यानी काय का मान दिया है? काय का मान दिया है भैया? C का, है ना? काय का मान दे दिया C, धारिता को C से प्रदर्शित कर देना। 25 माइक्रोफेराड, 25 माइक्रोफेराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर, विभवांतर कितना है? 250 वोल्ट। तो 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेट पर कितना आवेश संचित होगा? कितना आवेश संचित होगा? क्लियर है? करें भैया सवाल? बोलो, करें शुरुआत? चलिए देखते हैं। 25 माइक्रोफेराड, माइक्रो बचपन से जानते हैं, 25 गुणा 10⁻⁻⁶। सीन क्लियर है भैया? बोलो, 25 गुणा 10⁻⁻⁶। अब आ जाओ,
क्यू को सूत्र पढ़ो तो क्यों बराबर 24, याद है ना? या फिर J लगा दो, ना याद रह जाए लगा दो, C बराबर Q अपॉन V। अब Q निकालना हो तो कैंची गुणा है जाओ, बात एक ही है, चाहे जैसे कर लो, आंसर वही आओ, ठीक है। C को मान दो 25 गुणा 10⁻⁻6 इंटू C है वो, V चाहिए, V कितने 2.5 से, समझ में आ रही से, बोलो क्लियर? तो जब ये बात समझ में आ गई तो इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इधर ही लिख देता हूँ, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.25 गुणा 10⁻³ कूलाम। आवेश निकाला है ना, तो आवेश को कूलाम में नापते हैं, ये तो सब जानते ही है। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो कुर्ती में, फिर आगे की बात करेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है, समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं तथा इसकी धारिता हेतु आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए। क्लियर? अगेन आई रिपीट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं तथा इसकी धारिता तथा इस संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो सुने भैया, समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है? क्लियर? अच्छा, इससे पहले कि मैं समांतर प्लेट संधारित्र आपको समझाऊं, ये बात आप समझ लो, चालक में और संधारित्र में फर्क क्या होता है। चालक जो होता है, चालक, जैसे आपने गोलीय चालक की धारिता निकाली थी तो उसमें केवल एक गोला बना दिया था और ये ऐसे, क्लियर? ये चालक है, चालक में केवल एक ही प्लेट होती है, क्लियर? लेकिन जो संधारित्र होते हैं ना, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक धनावेशित प्लेट होती है और एक ऋणावेशित प्लेट होती है। अपन ने भी चालक से संधारित्र बनाया था तो उसमें 2 प्लेटें आ गई थी, एक धन एक ऋण। क्लियर? ये पहचान है, क्लियर? चालक में एक प्लेट होती है और संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। तो चलिए, उसका प्रश्न है अगला, समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं? तो सुने भैया, समांतर प्लेट संधारित्र जो मैं अभी बता रहा था वो समांतर प्लेट संधारित्र ही था। ये देखिए, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर हैं, है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। सामने से जब आप देख रहे हो तो आपको केवल एक लाइन नजर आ रही है। आपको क्या नजर आ रहा है? केवल ऐसे ये लाइनें नजर आ रही हैं, 2 लाइन। यहां से इस प्लेट को आवेश देते हैं, ये सब अवयाल बता चुका हूं, है ना? इस पे ऋणावेश होता है और जो धन होता है उसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। सही बोलना? ये समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बना दिया। इसमें खास बात ये है कि जो आकार इस प्लेट का होगा वही आकार इस प्लेट का होगा। ये आयताकार होगी तो ये भी आयताकार होगी, ये वृत्ताकार होगी तो ये भी वृत्ताकार होगी। दोनों के आकार समान होंगे, क्लियर? ओके? और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा सेम साइज की होंगी, जितनी लंबाई चौड़ाई इसकी होगी उतनी लंबाई चौड़ाई इसकी होगी। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा क्या बन गया? समांतर प्लेट संधारित्र। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें 2 प्लेटें होती हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए को आवेश दिया जाता है और प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। सीन क्लियर है? मैंने मान लिया इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है, क्लियर? पूछूंगा आपसे डी क्या है? डी तो बोला दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। डी माने डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी, क्लियर? डी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब दोनों प्लेटों के बीच में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है दोनों प्लेटों के बीच में, तो मुझे तो खाली सी जगह दिख रही है। अब इस खाली सी जगह में या तो हम हवा भर दें, हवा भर दें, या फिर कोई माध्यम भर दिया जाता है, कोई माध्यम भर दिया जाता है। मैंने मान लिया कोई माध्यम भरा हुआ है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? के। माध्यम का परावैद्युतांक तो जानते हो, चैप्टर 1 से पढ़ते चले आ रहे हो, क्लियर है ना? तो मैंने मान लिया दोनों प्लेटों की, आपको ये डॉट 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 दिखाई नहीं दे रहे होंगे, दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है। भरना है भर दो, नहीं तो कोई दिक्कत ना है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करूं। तो भैया मोह ना मालूम हो, ज्यादा पढ़ो लिखो में अतना ने, मोह केवल जे मालूम है धारिता को सूत्र। बोलो भैया, जानता होगा? जानता हो? मूड ला जाइए जो मैं करते जाऊं। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन धरा मिलेगा 12th बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ रही है बात? क्लियर? आगे देखते हैं। C बराबर Q अपॉन
कछु याद आ रही है? ई बराबर वी बटे डी, तो वी बराबर ई डी। वेद, वेद बताए थे, वेद सूत्र वी बराबर ई डी, तो वी की जगह मैंने सूत्र तान दो ई डी। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। सी बराबर क्यू अपॉन ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। है कोई माइका लाल आप में जो मुझे ये बता दे इन दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? जो बता देगा वो आज का स्टूडेंट ऑफ द डे। बताओ भैया आशु गुर्जर जी। ना, हाँ गांगेल जी बताएंगे आप? शिवानी बताएं। देख के बताया ना नोट्सों में? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। शिवानी श्रीवास इज द स्टूडेंट ऑफ द डे, है ना? शिवानी अपना एक फोटो पहुंचा देना अच्छा सा, है ना? तो आपका एक पोस्टर बन के पूरे ग्रुप में सेंड किया जाएगा, है ना? ओके, खैर, तो दोनों प्लेटों, ये मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। अगर यहाँ पर हवा भरा मानते तो के की जगह 1 रख देते तो केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आता, है ना? तो ये ई की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू डी। यहां तक बात समझ में आई भैया सभी को? बोलो, अच्छी बात है। सी बराबर क्यू अपॉन, अब आप गौर से देखिए, सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, चैप्टर 1 में पढ़ाया था, याद है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा का मान रख दिया क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए, ये तो सिग्मा की जगह रख दिया क्यू अपॉन ए। एप्सिलॉन 0 की बेसो की बेसो, डी बेसो की बेसो। बोलो भैया, कहानी क्लियर है जानना? क्यू से क्यू कटक दो, क्लियर? के एप्सिलॉन 0 ए कहां पहुंच जाएगी बताओ? ऊपर पहुंच जाएगी, तो सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए बटे डी। सूत्र घट के दी जाना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, मात्रक फैराड। कौन सी पद्धति में सूत्र? ये एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में सूत्र। कहानी क्लियर है? धारिता का सूत्र आ गया सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। बात पल्ले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? पढ़ रही है? किसी ने पूछ लिया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, तो क्या हम लोग बता पाएंगे? बता पाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात आप लोग बता पाएंगे तो आगे बढ़ता हूं। ये सूत्र एसआई पद्धति में है और मुझे सीजीएस पद्धति में बनाना है। कौन सी पद्धति में बनाना है? सीजीएस पद्धति में। तो मैंने जो बात पढ़ी थी कि एसआई पद्धति थे सीजीएस पद्धति में बनाते हैं तो कछु हट जातो है। का हट जातो है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 हटा देते हैं तो सीजीएस पद्धति में बन जाता है। सही बोल रहा? अब जाए वो सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति में तो जे आओ है, सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है, बदलना है सीजीएस पद्धति में। तो मेरे पास तरीका वही है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हटाना पड़ेगा, पर कम वक्त हटेगो तो तब जब होगो, हटेगो तो तब जब होगो, तो पहले बनाना पड़ेगा और फिर हटाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो आओ देखते हैं। मो मानने में मो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हटानी पत्ते, एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलता हो तो मुझे दिख रही है मैं एप्सिलॉन 0 तो आ रही है लेकिन 4 पाई ना आ रही। सही बोल रहा है ना? है ना? तो 4 पाई जा में और लाए के लिए मैंने कहा करो, देखो जरा गौते, के इंटू, समझ में आएगा? मैंने कहा कर दो 4 पाई को गुणा कर दो, 4 पाई को भाग कर दो जामे। बोलो भैया, सीन क्लियर है? दिख रहा है सेकंड में बोर्ड पे? बोलो, मैंने कहा कर दो के एप्सिलॉन 0 ए में 4 पाई को गुणा कर दो और जाम में 4 पाई को भाग कर दो।
गुणा भाग का तो 4 पाई थे, 4 पाई कट जाओ तो जी तो आ जाओ नहीं आ जाओ। अब बदल दो सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति के लिए हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 उड़ा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया के ए अपॉन 4 पाई डी। बात समझ में आ रही है? ये कौन सी पद्धति में आ गया? सीजीएस पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में मात्रक फेराड की बजाय क्या आता है? स्थिर फेराड। कहानी समझ में आई है आप लोगों को? बोलो भैया। तो फटाफट जल्दी से नोट्सों में देख लें इसे, ठीक है ना? तो सुने मेरी बात ध्यान से, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। के माध्यम का परावैद्युतांक है, ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। किसी ने अगर मुझसे ये पूछ लिया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, है ना? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो भैया धारिता का सूत्र तो मैं ये जानता हूँ, C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, है ना? सूत्र तो जानता हूँ। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया माध्यम का परावैद्युतांक, बोलो, है ना? ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, यानी पहला हो गया माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक अगर बढ़ जाएगा तो धारिता बताओ आप, हाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती है। क्लियर? माध्यम का परावैद्युतांक अगर बढ़ जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। सीन क्लियर है? क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती। दूसरा, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, बोलो, दूसरा क्या हो गया? प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों का क्षेत्रफल बोल दो, ये प्लेटों का आकार बोल दो, बात एक ही है। प्लेटों का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। शाबाश, क्योंकि समानुपाती है। भारती क्या कर रही हो? कम कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी, समानुपाती है ना? क्लियर? अगला, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो सी व्युत्क्रमानुपाती है डी के, है ना? अब आप बताओ, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दूंगा तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? संधारित्र की धारिता कम हो जाएगी। सीन क्लियर है? दो प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाएगी तो संधारित्र की धारिता कम हो जाएगी। सब समझते हो ना? समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती खूब बता चुका हूं काफी डिटेल में। सीन क्लियर है सभी को? कर पाएंगे हम लोग? हाँ, तो जल्दी से फटाफट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग के सामने यही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, यही हमसे बोल रहे हैं। तो फटाफट सभी लोग नोट्सों में पढ़ लो जरा इसे। ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए पर्याप्त, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।